एक सेठ अपने नगर का सबसे धनी और धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था। उस सेठ के पास अत्यधिक धन संपत्ति थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह बहुत ही सुखद पूर्ण जीवन अपने परिवार के साथ व्यतीत कर रहा था। धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण सेठ और उसकी पत्नी शुरू से ही असहाय लोगों की मदद करते थे। वे रोजाना असहाय लोगों को एक समय का भोजन कराया करते थे, जिसके कारण उन्हें बहुत सुख की अनुभूति होती थी। इसके साथ ही वह दोनों दंपत्ति साधु महात्माओं को भी बहुत मानते थे। उन पर उनका बड़ा विश्वास था। उनके नगर में जब भी कोई साधु महात्मा आते तो वह दोनों उनसे मिलने, उनके उपदेशों को सुनने जरूर जाया करते थे और उन्हें स्वयं के घर ले आकर उनका आदर सत्कार भी किया करते थे। यदि सेठ के घर के पास से कोई भिक्षु जाता तो वह उसे भी अपने घर आने का आग्रह करते। इसी कारण एक सन्यासी उनके घर पर अक्सर भिक्षा मांगने आता और अपना भिक्षा पात्र आगे करके भिक्षा मांगता था। एक दिन वह सेठ सन्यासी को देख उसे अपने घर आने के लिए आग्रह करते हैं। सन्यासी भीतर जाता है। सेठ और उसकी पत्नी उनकी आव भगत में लग जाते हैं। वह दोनों तुरंत उसके बैठने के लिए एक चारपाई पर चादर बिछा देते हैं और सन्यासी के हाथ पैर धुलवाकर उसे कुछ विश्राम हेतु कहते हैं और स्वयं उसके भोजन की तैयारी में लग जाते हैं। तभी सेठ की पत्नी कुछ सामान लाने के लिए अपने पति से आग्रह करती है। सेठ सामान लाने के लिए बाहर चला जाता है और उसकी पत्नी भोजन बनाने में लग जाती है। कुछ देर बाद जब सेठ की पत्नी सन्यासी को भोजन परोसने लगती है तो वह सन्यासी भोजन ग्रहण करने के साथ साथ घर के शांत वातावरण और उसके घर का स्नेह देखकर उसकी पत्नी से बड़ी ही विनम्रता से पूछता है कि हे माता, आपके परिवार में कौन कौन है? यह सुन सेठ की पत्नी कहती है, मैं, मेरे पति और मेरे 3 पुत्र। सन्यासी आगे कहता है कि तुम्हारे पति क्या करते हैं? उनका व्यापार कैसा चल रहा है? सेठ की पत्नी कहती है कि हमारा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है और आप जैसे महात्माओं की कृपा से हमारे पास धन की कोई कमी नहीं। हमारे पास तो अपार धन संपत्ति है। यह सुन सन्यासी आगे कोई प्रश्न नहीं करता। तभी सेठ वापस घर आ जाता है। वह भी अपनी पत्नी के साथ सन्यासी को भोजन परोसने लगता है। वह सन्यासी के लिए बाहर से कई तरह की मिठाई भी लेकर आता है। भोजन ग्रहण करने के बाद सन्यासी जाने के लिए तैयार होता है। वह सेठ और उसकी पत्नी की स्वयं के इस आदर सत्कार के लिए आभार प्रकट करता है और जाने के लिए आग्रह करता है। सेठ सन्यासी से कहता है कि वह उसे कुछ दूरी तक छोड़ देगा। दोनों मार्ग के लिए निकल जाते हैं। मार्ग में सेठ सन्यासी से बात करते हुए जा रहा था। तभी सन्यासी सेठ से कहता है कि आपके जो 3 पुत्र हैं, तीनों ही आपकी देखभाल अच्छे से करते होंगे। यह सुन सेठ कहता है कि नहीं मुनिवर, मेरी केवल एक ही संतान है। सन्यासी सोचने लग जाते हैं कि यह कह क्या रहा है। सेठ की पत्नी ने कुछ और कहा था, सेठ कुछ और कह रहा है। फिर वह सन्यासी जानबूझकर सेठ का उत्तर जानने के लिए सेठ से कहता है कि आपके पास तो इतना धन है, आप इतने धनी हैं, सुख से होंगे। तब सेठ उत्तर देता है कि नहीं, मैं कोई धनी नहीं हूं, मेरे पास तो आवश्यकता अनुसार ही धन है। उस सेठ का उत्तर सुन सन्यासी को लगने लगा था कि शायद सेठ या फिर उसकी पत्नी कोई एक तो उससे झूठ कह रहा है। फिर सन्यासी सेठ से पूछता है कि आपकी आयु क्या है? सेठ कहता है कि मैं 50 वर्ष का हूं। यह सुन सन्यासी सोच में पड़ जाता है कि यह सेठ एक वृद्ध व्यक्ति है, इसकी आयु कम से कम 70 वर्ष से कम नहीं होगी। लेकिन हर बार यह गलत उत्तर क्यों दे रहे हैं, झूठ क्यों बोल रहे हैं? यही सोच सन्यासी अब सेठ से कहता है कि आप इतने धार्मिक होकर भी झूठ बोल रहे हैं, असत्य का सहारा ले रहे हैं। आपको देखकर ऐसा लगता तो नहीं कि आप जैसे सज्जन पुरुष असत्य कहेंगे। यह सुन सेठ हैरानी से कहता है कि क्षमा करें मुनिवर, लेकिन मैंने आपसे क्या झूठ बोला है? मैंने तो आपसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। सन्यासी कहता है कि जो भी प्रश्न मैंने आपसे पूछे वही प्रश्न मैंने आपकी पत्नी से भी किए, लेकिन दोनों के उत्तर अलग अलग हैं। यह सुन सेठ कहता है कि कैसे प्रश्न मुनिवर? सन्यासी कहता है, मैंने आपकी पत्नी से पूछा था कि उनके घर में कौन कौन है, तो उन्होंने कहा कि आप दोनों के अलावा आपके 3 पुत्र हैं, लेकिन आप कहते हैं कि आपकी केवल एक ही संतान है। और जब मैंने माता से धन के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि आपके पास बहुत धन है।
आप इस नगर के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक हैं, परंतु आप कहते हैं कि आप बस कुछ सीमित धन के ही स्वामी हैं। अभी मैंने जब आपकी आयु पूछी तो आप 50 वर्ष बता रहे हैं, जबकि देखने में आप 70 वर्ष से अधिक के लगते हैं, यानी आपने झूठ कहा। यह सुन सेठ बड़े ही विनम्र स्वर में कहता है, क्षमा करें मुनिवर, लेकिन झूठ बोलना पाप है। भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, और वह भी आप जैसे महात्मा से, जिन्हें मैं इतना मानता हूं। न तो मैंने कोई आपसे झूठ कहा, न मेरी पत्नी ने। हमने तो बस सत्य बताया है। यह सुन सन्यासी कहता है कि लेकिन आप दोनों के उत्तर अलग अलग क्यों हैं? सेठ कहता है कि यह सत्य है कि मेरे 3 पुत्र हैं, लेकिन जो मेरी आज्ञा का पालन करता है वह केवल मेरा एक ही पुत्र है। बाकी दोनों को अपने माता पिता से कोई मतलब नहीं है। वे कुसंगत में रहते हैं, और जिसकी संगत ठीक नहीं वह मेरा अपना कैसा। इसलिए मेरे लिए मेरी एक ही संतान है। आपके दूसरे प्रश्न के अनुसार रही धन की बात, तो मुनिवर मेरे लिए मेरा वही धन अपना है जो मैं स्वयं के जीवन में उपयोग करता हूं, और वो इतना ही है जितना मैंने आपको बताया। बाकी सब जो है वह मेरा नहीं है। उसमें से कुछ से मैं असहाय लोगों की, जरूरतमंदों की मदद कर देता हूं, तो कुछ मेरी इस देह को त्यागने के बाद मेरे सगे संबंधी ले जाएंगे, तो उस पर मेरा कैसा अधिकार। अब बात करें आपके अंतिम प्रश्न की, तो मैंने अपने 50 वर्षों की आयु तक महात्माओं की शरण में जाकर शिक्षा लेना, जीवन के सही मूल्य को समझना सीखा है, उनकी सेवा की है, और इसी कारण मैं इस सत्संग से जुड़ गया हूं। यही कारण है कि मैंने आपको अपनी आयु 50 वर्ष ही बताई थी। अब आप ही बताएं, क्या इसमें मैंने कुछ असत्य कहा? यह सुन सन्यासी को अब सेठ की पूरी बात समझ आ जाती है, और वह कहते हैं कि क्षमा करें, स्वयं के भीतर आपकी झूठी छवि बनाने से पहले मुझे पहले आपके विषय में जान लेना चाहिए था। तब सन्यासी सेठ की बात का मान रखते हुए आगे बढ़ जाते हैं, और सेठ पुनः अपने घर लौट जाता है। अतः किसी के प्रति अपना नजरिया बनाने से पहले, प्रतिक्रिया देने से पहले सामने वाले की बातों को भी पूरा सुन लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो कृपया हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। एक सेठ अपने नगर का सबसे धनी और धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था। उस सेठ के पास अत्यधिक धन संपत्ति थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह बहुत ही सुखद पूर्ण जीवन अपने परिवार के साथ व्यतीत कर रहा था। धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण सेठ और उसकी पत्नी शुरू से ही असहाय लोगों की मदद करते थे। वे रोजाना असहाय लोगों को एक समय का भोजन कराया करते थे, जिसके कारण उन्हें बहुत सुख की अनुभूति होती थी। इसके साथ ही वह दोनों दंपत्ति साधु महात्माओं को भी बहुत मानते थे। उन पर उनका बड़ा विश्वास था। उनके नगर में जब भी कोई साधु महात्मा आते तो वह दोनों उनसे मिलने, उनके उपदेशों को सुनने जरूर जाया करते थे, और उन्हें स्वयं के घर ले आकर उनका आदर सत्कार भी किया करते थे। यदि सेठ के घर के पास से कोई भिक्षु जाता तो वह उसे भी अपने घर आने का आग्रह करते। इसी कारण एक सन्यासी उनके घर पर अक्सर भिक्षा मांगने आता और अपना भिक्षा पात्र आगे करके भिक्षा मांगता था। एक दिन वह सेठ सन्यासी को देख उसे अपने घर आने के लिए आग्रह करते हैं। सन्यासी भीतर जाता है। सेठ और उसकी पत्नी उनकी आवभगत में लग जाते हैं। वह दोनों तुरंत उसके बैठने के लिए एक चारपाई पर चादर बिछा देते हैं, और सन्यासी के हाथ पैर धुलवाकर उसे कुछ विश्राम हेतु कहते हैं, और स्वयं उसके भोजन की तैयारी में लग जाते हैं। तभी सेठ की पत्नी कुछ सामान लाने के लिए अपने पति से आग्रह करती है। सेठ सामान लाने के लिए बाहर चला जाता है और उसकी पत्नी भोजन बनाने में लग जाती है। कुछ देर बाद जब सेठ की पत्नी सन्यासी को भोजन परोसने लगती है तो वह सन्यासी भोजन ग्रहण करने के साथ साथ घर के शांत वातावरण और उसके घर का स्नेह देखकर उसकी पत्नी से बड़ी ही विनम्रता से पूछता है कि हे माता, आपके परिवार में कौन कौन है? यह सुन सेठ की पत्नी कहती है, मैं, मेरे पति और मेरे 3 पुत्र। सन्यासी आगे कहता है कि तुम्हारे पति क्या करते हैं? उनका व्यापार कैसा चल रहा है? सेठ की पत्नी कहती है कि हमारा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है और आप जैसे महात्माओं की कृपा से हमारे पास धन की कोई कमी नहीं।
हमारे पास तो अपार धन संपत्ति है। यह सुन सन्यासी आगे कोई प्रश्न नहीं करता। तभी सेठ वापस घर आ जाता है। वह भी अपनी पत्नी के साथ सन्यासी को भोजन परोसने लगता है। वह सन्यासी के लिए बाहर से कई तरह की मिठाई भी लेकर आता है। भोजन ग्रहण करने के बाद सन्यासी जाने के लिए तैयार होता है। वह सेठ और उसकी पत्नी की स्वयं के इस आदर सत्कार के लिए आभार प्रकट करता है और जाने के लिए आग्रह करता है। सेठ सन्यासी से कहता है कि वह उसे कुछ दूरी तक छोड़ देगा। दोनों मार्ग के लिए निकल जाते हैं। मार्ग में सेठ सन्यासी से बात करते हुए जा रहा था। तभी सन्यासी सेठ से कहता है कि आपके जो 3 पुत्र हैं, तीनों ही आपकी देखभाल अच्छे से करते होंगे। यह सुन सेठ कहता है कि नहीं मुनिवर, मेरी केवल एक ही संतान है। सन्यासी सोचने लग जाते हैं कि यह कह क्या रहा है। सेठ की पत्नी ने कुछ और कहा था, सेठ कुछ और कह रहा है।